भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। ये परमात्मा अल्लाह ताला के वचन मेरी जिंदगी में सच साबित हुए। क्या कह रहे हैं भगत शहजाद खान कि सतगुरु रामपाल जी ने, उस परमात्मा ने, अल्लाह ताला ने जो वचन बोले थे वो मेरी जिंदगी में सच साबित हुए। आज परमात्मा ने वो शब्द दे रखा है जिसको सोचा भी नहीं था। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मैंने मांस खाना छोड़ दिया, जीवों की हत्या करनी छोड़ दी, अपने पाप कर्म बढ़ाने छोड़ दिए। जो कहते थे कि अल्लाह के लिए कुर्बानी दो, अल्लाह ने मांस खाने का आदेश दिया है, लेकिन मुझे ये संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद पता लगा कि अल्लाह का ऐसा कोई आदेश नहीं था। अल्लाह के लिए कुर्बानी देने का मतलब था कि आपकी जो बुराइयां हैं आप उनको छोड़ दो। अल्लाह, अरे जिस अल्लाह ने, जिस रहम दिल कादिर अल्लाह ने सभी को उत्पन्न किया, मनुष्यों को उत्पन्न किया, फिर उनके कर्म आधार से उनको गधे, कुत्ते, सुअर, बिल्ली, भैंस, बकरी, इन सब की योनियां प्राप्त हुई, तो अपनी रूह को काटकर खाने का आदेश भला वो अल्लाह कैसे दे सकता है? वो तो रहम दिल है ना, वो तो निहायत रहम वाला है। तो निहायत रहम दिल वाला कैसे अपनी आत्माओं को काटकर खाने का आदेश देगा? ये गधे, कुत्ते, सुअर, बकरा, मुर्गी, इन सब के अंदर भी तो उसी कादिर अल्लाह की रूह है, आत्मा है। तो यदि वो निहायती रहम वाला है तो भला वो कैसे अपनी आत्माओं के ऊपर इतना बड़ा जुल्म करवाएगा? तो ये उस ओरिजिनल अल्लाह का आदेश नहीं है, मांस खाने का, जीव हत्या करने का। ये तो डुप्लीकेट अल्लाह का आदेश है जिसने हजरत मोहम्मद को कुरान शरीफ का ज्ञान दिया। और वो ऐसा घटिया आदेश क्यों देता है, हमारे कर्म क्यों फुड़वाता है? आगे इसी पुस्तक में जब आप सृष्टि रचना पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि उसको एक घटिया श्राप लगा हुआ है ओरिजिनल अल्लाह की तरफ से इस डुप्लीकेट अल्लाह को, शैतान को, जिस कारण से इसकी मजबूरी बन गई ये कुकर्म करवाना। अल्लाह के लिए कुर्बानी देने का मतलब था कि आपकी जो बुराइयां हैं आप उनको छोड़ दो। अल्लाह ताला ने कभी भी मांस खाने का आदेश नहीं दिया। तो भाई उस ओरिजिनल अल्लाह ने कभी भी किसी को मांस खाने का कोई आदेश नहीं दिया। मुसलमान धर्म में हजरत आदम से लेकर हजरत मोहम्मद तक 1,80,000 पैगंबर हुए हैं। ये लोग मानते हैं कि 1,24,000 हुए हैं, लेकिन असल में आज उस ओरिजिनल अल्लाह ने आके बताया 1,80,000 पैगंबर हुए हैं, उनमें से कभी किसी ने मांस को छुआ भी नहीं। अगर उस अल्लाह का यह आदेश होता तो क्या तुम्हारे पैगंबर मांस नहीं खाते? तुम्हारे पैगंबरों ने तो कभी छुआ भी नहीं, ना किसी को मांस खाने की शिक्षा दी। तो ये मांस खाने की शिक्षा किसने दी? ये डुप्लीकेट अल्लाह ने, शैतान ने, जिसने हजरत मोहम्मद के ऊपर आयतें उतारी, कुरान शरीफ का ज्ञान दिया। इसने दूसरे फरिश्तों के माध्यम से या भूत प्रेतों के माध्यम से किसी मुल्ला, मौलवी, काजी में प्रवेश करके इसने अल्लाह का फरमान बता दिया और इसने ये मांस खाने की परंपराएं शुरू करवा दी। अब ये मुसलमान धर्म में गाय का मांस क्यों खाया जाता है, क्यों काटा जाता था, ये मांस खाने की शुरुआत कहां से हुई है, ये सारा जिक्र आपको इसी पुस्तक में आगे और आप ही के सदग्रंथों से, मुस्लिम धर्म की पुस्तकों से दिखाया जाएगा, बताया जाएगा। आप लोगों की सारी भ्रमणाओं का समाधान होगा। तो अल्लाह ने आदेश दिया था बुराइयां छोड़ने का। अल्लाह की तरफ से जो कुर्बानी का आदेश था वो जानवरों की कुर्बानी का नहीं था। ऐ इंसान, तेरे अंदर जो बुराइयां हैं उनकी कुर्बानी दे। ये झूठ बोलना, छल कपट करना, लड़ाई झगड़ा करना, मिलावट करना, मांस खाना, जीव हत्या करना, शराब पीना, जुआ खेलना, वेश्यागमन करना, ऐ नादान, तू इन तमाम कुकर्मों की, इन पाप कर्मों की कुर्बानी दे, ना कि जीवों की कुर्बानी के लिए अल्लाह ने कोई आदेश दिया। ये तो उस डुप्लीकेट अल्लाह ने पूरे मुसलमान समाज को भ्रमित किया है, पूरे हिंदू समाज को भ्रमित किया है। आगे आपको सारी बातें तरतीब वाइज पता चलती चली जाएंगी। अल्लाह के लिए कुर्बानी देने का मतलब था कि आपकी जो बुराइयां हैं आप उनको छोड़ दो।
अल्लाह ताला ने कभी भी मांस खाने का आदेश नहीं दिया। मैं और भी बहुत से लोगों को मिला, लेकिन मुझे कहीं से कोई संतुष्टि नहीं मिली। संतुष्टि केवल संत रामपाल जी महाराज के तत्व ज्ञान से मिली। किसी भी मुसलमान प्रवक्ता के पास ऐसा ज्ञान नहीं है। मैं खुद एक मुसलमान हूं और सभी मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूं कि मैंने भी नमाज पढ़ी है, आयतें पढ़ी हैं। वह अल्लाह ताला के बारे में बोलते हैं कि सना सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। हे अल्लाह, मैं तेरी पाकी बयान करता हूँ और तेरी हमद यानी तारीफ करता हूँ, और तेरा नाम बरकत वाला है और तेरी शान बुलंद है, और तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, माबूद यानी तेरे सिवा कोई भी पूजा के योग्य नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। हमें नमाज का मतलब समझना है। नमाज का मतलब जो परमात्मा बताते हैं कि अपनी अरदास लगाना। नमाज का मतलब क्या होता है? परमात्मा से अर्ज करना, विनती करना, प्रार्थना करना। हिंदू भाई जो आरती करते हैं वो उनकी नमाज है। मुसलमान दिन में 5 समय की नमाज करते हैं। हम भाई बहन सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेने के बाद त्रिकाल संध्या करते हैं जो वेदों में लिखी हुई है। वास्तव में जो नमाज है वो हम सतगुरु रामपाल जी के भगत दिन में 3 बार करते हैं। सुबह का नित्य नियम ये हमारी सुबह की नमाज है। दोपहर की असुर निकंदन रमैणी ये हमारी दोपहर की नमाज है, और शाम की संध्या आरती ये हमारी सायंकालीन नमाज है। ये ओरिजिनल नमाज है, ओरिजिनल। मुसलमान धर्म जो नमाज कर रहा है दिन में 5 बार या जितनी भी बार, वो डुप्लीकेट नमाज है, ओरिजिनल नहीं है। उस कादर अल्लाह के पास वो नमाज नहीं जाती। कादर अल्लाह की नमाज तो वर्तमान में कादर अल्लाह ने मुर्शिद रूप में, संत रूप में, सतगुरु रामपाल जी के रूप में आकर आप और हमें दी है, जो हम कर रहे हैं। जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।